जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए पॉडकास्ट पे। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हैं, जिन्होंने अपने काम से समाज में एक नई मिसाल कायम की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दीपक शर्मा सर की, जो उद्यान केयर से जुड़े हैं और एज़ अ वॉलंटियर वो स्टार्ट करके आज इनके एक ट्रस्टी बन चुके हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद पूजा जी, आपका जो आपने आज हमें ये मौका दिया और हमें यहाँ बुलाया। जी, जय माता दी। जय माता दी। इससे पहले कि आप पूछें, मैं सबसे पहले ग्रैटिट्यूड एक्सटेंड करूँगा अपने माता पिता को, जो इस दुनिया में नहीं है लेकिन मेरे आदर्श हैं और उन्हीं के वैल्यूज़ के साथ मैं ज़िंदगी को जिया है। और मैं ग्रैटिट्यूड ज़रूर देना चाहूँगा डॉक्टर किरण मोदी को, जो फाउंडर एंड मैनेजिंग ट्रस्टी हैं उदयन केयर की, जिन्होंने 2009 में मुझे और मेरी वाइफ को एक्नॉलेज किया और उदयन केयर की छत्र छाया में लिया फॉर वॉलंटियरिंग। और डेफिनेटली मैं बहुत आभारी हूँ, और माय ग्रैटिट्यूड टू माय वाइफ आल्सो सुनीता, जो कि मेरे साथ कदम से कदम मिला के इस संस्था के काम में जुड़ी हैं। तो सर, आपके माइंड में कैसे आया, मतलब उद्यान केयर से जुड़ना, बच्चों के लिए कुछ करना, कहाँ से ये इंस्पिरेशन मिला आपको? तो पूजा, ये 2009 की बात है। जी, मैं एक्चुअली 1982 का इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है। जी, जी, तो 1996 की बात है कि मैं उस वक्त एबीवी में काम करता था, तो ऐसे ही एक ऑफिशियल विजिट पे कलकत्ता गया था। जी, जी, और वहाँ कलकत्ता में मैं शाम को एक दिन मिशनरीज ऑफ चैरिटी विजिट किया, मदर टेरेसा का। और वहाँ जब मैंने विजिट किया और 15-20 मिनट में वहाँ रहा, तो मुझे समझ आया कि ज़िंदगी का कुछ पर्पस अपने से हट के होना चाहिए। लाइफ यही नहीं कि अपने तक सीमित रहे, जी, तो अपने से आगे सोचना है और क्या कर सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। सो वही सोच के साथ जब वापस आए, तो मतलब एक तरीके का कह सकते हैं फ़ैसला लिया कि हम भी किसी स्थित अवस्था में अपनी लाइफ की गिव बैक करेंगे सोसाइटी को। और मेरा मानना बड़ा क्लियर था कि हम गर्ल्स एजुकेशन से रिलेटेड जी, कुछ काम करेंगे, बिकॉज़ जैसा कि मेजॉरिटी लोग कहते हैं कि अगर भारत को डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन बनना है, बिल्कुल, तो उसमें गर्ल्स एजुकेशन एक बहुत बड़ा मस्ट है, अहम उसका रोल रहेगा। बिल्कुल। तो उसी सोच के साथ हमने ये मतलब फ़ैसला किया कि करेंगे। और जैसे कि चाहते हैं कि जब आप किसी की इंटेंट होती है और आपकी सोच होती है, तो ऊपर वाला भी उसी हिसाब से आपको अच्छे लोगों से मिलवाता है। बिल्कुल। तो 2009 में उदयन केयर हमारे जीवन में आया। उसकी पूरी मतलब एक बैकग्राउंड है। तो बट ये है कि 2009 से हम उदयन केयर के साथ जुड़े, फिर 2013 तक मैं पार्ट टाइम वॉलंटियर था। ओके, और उसके बाद 2013 में 53 वर्ष की उम्र में आई बिड गुड बाय टू कॉर्पोरेट। ओके। और आज 12 साल हैं फुल टाइम में। जैसे आपने बताया कि ट्रस्टी है, ट्रस्टी तो एक यू कैन से टैग होता है, लेकिन मैं वॉलंटियर हूँ और ज़मीन पे बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ। एंड फोकस पूरा एजुकेशन और स्किलिंग के ऊपर है, एंड मेजरली विद गर्ल्स। तो कॉर्पोरेट सेक्टर को आपने गुड बाय सिर्फ़ फुल टाइम यहाँ पे देने के लिए किया? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो जैसे बताया ना, 36 साल की उम्र में ये सोच हो गई थी। जी, और जी, ये दिमाग में एक तरीके से कह सकते हैं कीड़ा डल गया था कि 52-53 तक काम करेंगे। और उसका भी बैकग्राउंड ये था 52-53 के, मेरा एक ही बेटा है बायोलॉजिकल। मैं हर बार बायोलॉजिकल वर्ड यूज़ करता हूँ फॉर रीज़न्स आगे बताएँगे। हुँ, तो ये था कि 52-53 तक वो 22-23 साल का हो जाएगा, अपनी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, जी, अपना जी, जॉब करेगा। तो हमारी वही एक ज़िम्मेदारी है कि बच्चा पढ़ लिख जाए और नौकरी करे। तो आई थिंक माता रानी की बड़ी कृपा है, और मैं हर चीज़ में माता रानी को ही धन्यवाद देता हूँ। तो उनकी कृपा से सब कुछ वैसा ही चला। तो जब सब कुछ वैसा चला, तो फिर जो सोच थी, जैसे पुराना एक फ़िल्मी डायलॉग भी है ना, कि जब कुछ क्या है, सलमान खान का एक डायलॉग है ना, वो याद नहीं आ रहा है कि किसका डायलॉग है, कि जब हम कुछ फैसला कर लेते हैं तो फिर हम अपनी भी नहीं सुनते। तो वही वाली बात है कि 53 पे हमने छोड़ दिया, और आज हुँ। 12 साल 12वाँ साल चल रहा है। और बहुत ही फुलफिलिंग, एनरिचिंग, और आई थिंक मेरे जीवन के सबसे अच्छे पीरियड है, अगर मैं कहूँ, पिछले 12 साल। तो पिछले 12 साल से आप सोशल वर्क कर रहे हैं जी। और कहीं न कहीं आप उनको, जैसे आपने बायोलॉजिकल आपने कहा, आपने शायद इसलिए ऐसा कहा क्योंकि आप बाकी बच्चों को भी के लिए आप फादर फिगर काम कर रहे हो। जी, बिल्कुल। मैं मतलब पचासियों, सैकड़ों गर्ल्स के साथ
कुछ बच्चे अंकल बोलते हैं, कुछ पापा बोलते हैं, पापा मम्मी बोलते हैं, अंकल आंटी बोलते हैं। कि बोलते क्या है वो दैट्स नॉट सो हुँ, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या है कि आप कितना उनके साथ दिल से जुड़े हैं, दैट्स बिल्कुल सर। मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है ना? तो कितनी एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, कितना एक दूसरे के लिए प्यार है, सो वो बहुत मैटर करता है। और मैं यही बोलूँगा कि जिस तरह मैं और मेरी वाइफ बच्चों को प्यार करते हैं और मतलब इज्जत देते हैं, तो वैसे ही बच्चे भी रेसिप्रोकेट करते हैं। जी, और आज हमारा घर तो जहाँ मैं और वाइफ रहते हैं, पहले मदर भी थी 1 महीने पहले तक। तो बच्चे लोग फ्री हैं, कभी भी आएँ, कभी भी रहें, और बिल्कुल परिवार की तरह हम लोग रहते हैं। जी, जी। और शायद ही कोई ऐसा वीकेंड जाता हो कि कोई ना कोई बच्ची, 1-2 बच्ची आ जाती हैं, वीकेंड हमारे साथ स्पेंड करती हैं एज़ अ फैमिली। तो एक बहुत ही खुशनुमा मतलब हमारा परिवार है, बड़ा परिवार है। लेकिन आई एम सो हैप्पी टू हैव सो मेनी डॉटर्स इन माय लाइफ। जी। तो सर उद्यान केयर की अगर बात करें तो उद्यान केयर कैसे काम करता है? तो उदयन केयर की मैं थोड़ी-सी आपको ब्रीफ हिस्ट्री बताता हूँ जी, पूजा, कि उदयन केयर की स्थापना 1994 में हुई थी। डॉक्टर किरण मोदी जो कि फाउंडर एंड मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, जी, उन्होंने संस्था को शुरू किया। और आज 30 साल पूरे हो चुके हैं, हम लोग 31वें साल में हैं। सबसे पहला जो प्रोग्राम शुरू किया था डॉक्टर किरण मोदी ने, हुँ, वो था बच्चों के लिए होम्स रन करना, उन बच्चों के लिए जिनके माता-पिता नहीं हैं। ओके, और जब मैं बोलता हूँ माता-पिता नहीं है, तो हो सकता है माता-पिता जीवित ना हो, या बच्चे कई बार भाग भी जाते हैं घर से, तो हम उनको एक टर्म देते हैं आउट ऑफ होम। मतलब तो उन बच्चों के लिए हम लोग होम्स रन करते हैं। और जो इन होम्स को रन करने का हमारा जो कंसेप्ट है, उसको हम बोलते हैं लाइफ, LIFE, लिविंग इन फैमिली एनवायरनमेंट। तो बच्चे बिल्कुल एक परिवार की तरह रहते हैं। हमारे 13 होम्स हैं आज की डेट में, जिसमें कि 9 गर्ल्स होम्स हैं, 4 बॉयज़ होम्स हैं। ओके, और इन 13 में से 11 NCR में है, एक जयपुर में गर्ल्स होम है, एक कुरुक्षेत्र में गर्ल्स होम है। और आज की डेट में करीब 200 सवा 200 गर्ल्स एंड बॉयज़ रह रहे हैं। हर होम में एक कॉन्सेप्ट है मेंटर पेरेंट्स का। तो जैसे ग्रेटर नोएडा होम है, वहाँ पे हुँ, मैं और मेरी वाइफ मेंटर पेरेंट्स हैं। एक और सूक्ष्म जी हैं, वो भी मेंटर मदर हैं। तो इसी से तरह से हर होम में हुँ, मतलब लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, जो बच्चों को एक बिल्कुल परिवार की तरह पाल-पोस के बड़ा करते जी, हैं। जी, और जैसे फैमिली एनवायरनमेंट बताया, तो हम लोग 20, 21, 22 में शादियाँ भी करते हैं। तो जी, मेरे ग्रेटर नोएडा में अगर बात करूँ, तब तक मैं 9 या 10 डॉटर्स की शादियाँ भी हम लोग कर चुके हैं। और बिल्कुल जैसे बताया कि फैमिली की तरह रहते हैं। तो ये एक प्रोग्राम है जो चल रहा है। जी, जी, और इसके अलावा एक और जो हमारा प्रोग्राम है, उसको हम बोलते हैं उदयन शालिनी फेलोशिप प्रोग्राम। शॉर्ट में उसको हम बोलते हैं USF। तो जी, उसमें क्या है कि ये प्रोग्राम बिल्कुल अलग है, जो हमारा घर प्रोग्राम है, पहला प्रोग्राम जो मैंने बताया। जी, जी, इस प्रोग्राम में हम सपोर्ट करते हैं गर्ल, ये प्रोग्राम खाली गर्ल्स के लिए है। ओके, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो बच्चियां हैं, हुँ, हुँ, हम उनको क्लास 11th ऑनवर्ड्स ओके, टिल दे ग्रेजुएट, तो जो उनकी 5-6 साल की जर्नी है, हुँ, हुँ, उसमें हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं विद फेलोशिप, मेंटरशिप, वर्कशॉप्स होती हैं बहुत सारी थ्रू आउट दी 5-6 ईयर्स। जी, और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट पिलर है इस प्रोग्राम का, वो है गिविंग बैक। तो ओके, और इन बच्चियों को हम बोलते हैं शालिनी। शालिनी मीन्स डिग्निफाइड वुमेन। तो ओके, हर बच्ची को हर साल मिनिमम 50 आवर्स ऑफ सोशल वर्क करना बहुत आवश्यक है। ओके, उसकी पूरी प्रॉपर रिपोर्टिंग होती है, वो पूरे फॉर्म्स वगैरह भरे जाते हैं कि उन्होंने क्या किया। हुँ, और हुँ, इसका पर्पस ये है कि खाली भाई ये नहीं कि वो एज ए रिसीवर रहेंगी, बिल्कुल कि सर, फेलोशिप भी ले लें, वर्कशॉप भी अटेंड कर लें। हुँ, सो हुँ, गिविंग बैक इज, वो भी इनकलकेट हम लोग करते हैं हुँ, हुँ, वैल्यूज। तो वो हर बच्ची को करना है। तो ये प्रोग्राम हमारा आज की डेट में 13 स्टेट्स एंड 36 सिटीज में चल रहा है। इनको हम चैप्टर्स बोलते हैं। तो जैसे गुड़गांव एक चैप्टर हो गया, या हुँ, ग्रेटर नोएडा एक चैप्टर हो गया। इस तरीके से हम लोग ऑल अक्रॉस द कंट्री, आप जी, चेन्नई से लेके और उत्तराखंड और गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक हम लोग के चैप्टर्स हैं। हुँ, हुँ, और ओवर द इयर्स इसमें करीब अब तक हम लोग 15,500 गर्ल्स को सपोर्ट कर चुके हैं ओवर द इयर्स। और ये प्रोग्राम हर साल एक्सपेंड हो रहा है। अगेन माता रानी एंड हमारे डोनर्स की बहुत बड़ा इसमें सर सहयोग है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे है मेरे जी। माइंड में। एक तो अगर कोई बच्चा या कोई गर्ल कोई अगर जुड़ना चाहे उद्यान केयर से, तो वो कैसे जुड़ सकता है? एंड इसके लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग की नीड होती होगी, तो ये फंडिंग कैसे अरेंज होती है? तो इसका देखिए, मैं सीधा जवाब ये है कि जो एक तो घर प्रोग्राम हो गया, घर प्रोग्राम में तो बच्चे वही आते हैं जो आउट ऑफ होम है, और वो कोर्ट के थ्रू आते हैं, वो हम लोग रन करते हैं होम्स। एक एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ओके, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ओके, 2015।
तो उसके अंदर एक जुडिशियल बॉडी है विच इज़ कॉल्ड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। तो ओके। कोई भी बच्चा अगर होता है तो वो उनके रिटन ऑर्डर से आता है। तो तो पूरा पहली चीज़ लीगल तो प्रोसेस तो है पूरा इसका। लीगल प्रोसेस है, तो उसमें डायरेक्ट हम किसी बच्चे को नहीं ले सकते। ओके। मान लीजिए आज आपको कोई बच्ची सड़क पे मिलती है हुँ। या किसी के पेरेंट्स नहीं है, तो हुँ। आपको भी उस बच्ची को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो भी उस डिस्ट्रिक्ट में है, हुँ। अगर आज आप गुड़गांव में हैं तो गुड़गांव की जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, जी। आप उसके समक्ष पेश करेंगे, हुँ। ठीक है? फिर वो फैसला करेगी कि बच्ची को कहाँ भेजना है। ओके। तो अगर वो बच्ची कहती है कि ये उदयन केयर का जो गुड़गांव में होम है, गर्ल्स होम, वहाँ जाएगी, तो वो रिटन ऑर्डर करेंगे और बच्ची हमारे पास आ जाएगी। तो ये तो प्रोग्राम में पूरा लीगल प्रोग्राम के थ्रू बच्चे आते हैं। जी, जी। जहाँ तक बात रही उदयन शालिनी फेलोशिप प्रोग्राम की, तो इसका भी बहुत स्ट्रिक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया है, तो इसमें भी कोई बच्ची डायरेक्ट नहीं आ सकती। हुँ। जैसे एग्जांपल टिपिकल देता हूँ कि गुड़गांव का जैसे हमारा यूएसएफ का चैप्टर है, हर साल हम लोग टेस्ट लेते हैं और गुड़गांव की जो ज्योग्राफी है हुँ। उसमें जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के साथ काम जी, कर रहे जी। हैं, तो सारी सोर्सिंग हमारी गवर्नमेंट स्कूल से होती ओके। है। हुँ। तो उसमें क्राइटेरियाज भी हैं कि 10th में बच्ची का मिनिमम 60% होना चाहिए, ओके। ठीक है? और मंथली इनकम पेरेंट्स की 18,000 से कम होनी चाहिए, ठीक है। और ऑब्वियसली गर्ल शुड बी स्टडीइंग इन गवर्नमेंट स्कूल। तो हुँ। इसकी बेसिस पे बच्ची फॉर्म भरती है, हुँ। ठीक है, इन क्राइटेरियाज को मीट करते हुए। फिर हुँ। रिटन टेस्ट होता है, उसमें शॉर्टलिस्ट करके फिर हम इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू में पेरेंट्स को बुलाते हैं। हुँ। पेरेंट्स को बुलाने का रीज़न है कि हम उनकी कमिटमेंट लेते हैं कि आप 12वीं ठीक के है। बाद पढ़ाएंगे, शादी नहीं करेंगे। मेन चीज़ होती है ओके। उस लेवल में कि शादी कर दो। तो ये इंटरव्यू होता है और फर्दर शॉर्टलिस्टिंग के बाद हम लोग होम विजिट्स करते हैं। ठीक है। हर बच्ची को मान लीजिए इस बार जैसे ग्रेटर नोएडा में 400 बच्चियों ने टेस्ट दिया, 150 बच्चे हमने शॉर्ट लिस्ट किए, फिर 150 बच्चों का इंटरव्यू किया, फिर हमने 80 बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए फॉर होम विजिट ठीक है। बेस्ड ऑन ऑल मेरिट, और उन 80 में से हमने फाइनली 50 बच्चे सेलेक्ट किए। तो वो 80 बच्चों की होम विजिट से क्या होता है कि कई बार बच्चे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, जी, जी। ठीक है ना? जब घर जाके देखते हैं तो पता पड़ा कि घर के बाहर तो गाड़ी भी खड़ी है, ओके। तो वो 18,000 वाली इनकम तो नहीं हो सकती है। तो प्रॉपर तो आप फिर लोग हाँ, तो क्लैरिफिकेशन हाँ, करते हैं। बिल्कुल, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन होता है उस तरीके से हम लोग फिजिकली वेरीफाई करके हुँ। एस्टैब्लिश करके कि येस नीडी है, तो हुँ। का आइडिया ये है कि नीडी के पास जाना चाहिए, जी, जी। ठीक है? भले ही उसके 95% है, लेकिन अगर वो नीडी नहीं है तो हम फिर 80% वाले को दे दें। तो इस तरीके से, तो आपने जैसे बोला ना कोई बच्ची कैसे जोड़ सकती है, तो ये तरीका है। तो डायरेक्टली हम इसमें भी कोई नहीं ले सकते। हुँ। गवर्नमेंट स्कूल में अगर बच्ची पढ़ रही है तो इस प्रोसेस के थ्रू सेलेक्ट होके आएगी। हाँ, फंडिंग का भी आपने एक सवाल पूछा जी, था। जी। तो एसोसिएटेड फंडिंग का जो जवाब मेरा ये है कि हम लोगों का करीब एनुअल बजट जो लास्ट ईयर करीब 30-35 करोड़ का था, ओके। और हमारा ऑलमोस्ट 90% फंडिंग जो है थ्रू कॉर्पोरेट सीएसआर, बिकॉज आजकल सीएसआर रूल्स जी, हैं, जी। कंप्लायंस ज़रूरी है, हुँ। तो वहाँ से आता है, थैंक्स टू गॉड एंड आवर डोनर्स हु हैव बीन कंटिन्यूअसली सपोर्टिंग। हुँ। और करीब 8-10% आप कह सकते हैं इंडिविजुअल कुछ ग्रांट्स हैं, इंडिविजुअल एचएनआई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं जो जी, सपोर्ट जी। करते हैं। सो फार सो गुड, वी आर एबल टू मीट द फंडिंग थ्रू दिस प्रोसेस। नहीं, फंडिंग का भी तो सर ऐसा है कि बहुत लोगों को, जैसे आप इंडिविजुअल्स की बात करें, तो लोग जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं कि हमारे पैसे गलत जगह जा रहे हैं। तो उस जगह फिर कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? देखिए, हम तो सबसे पहले ये आपको बड़ा क्लियरली बताएं कि हुँ। 30 साल हो गए संस्था को, जी, जी। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है। हमारी एनुअल रिपोर्ट बैलेंस शीट जो है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, और किसी को फिर भी कोई डाउट है तो दे आर कम टू विजिट अस, दे आर फ्री टू कम एंड सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। जी, और जी। जितने भी डोनर्स हैं, हम हर डिपेंडिंग ऑन जो हमारा एग्रीमेंट है, क्वार्टरली या हाफ ईयरली या एनुअल, पूरी प्रॉपर प्रोग्रेस रिपोर्ट जाती है। हुँ। यूटिलाइजेशन रिपोर्ट जिसे बोलते हैं, फाइनेंस की जो पैसा दे रहे हैं उसकी यूटिलाइजेशन रिपोर्ट, हुँ। नरेटिव रिपोर्ट जाती है कि भाई बच्चे की क्या प्रोग्रेस है, तो वो सारी रिपोर्ट्स वगैरह जाती हैं। सो आई थिंक 30 साल हो गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि फिर भी अगर किसी को डाउट है तो हमसे संपर्क करें, हम उसको पूरी तरह से सेटिस्फाई करेंगे। बिल्कुल सर। और जो अभी रिसेंटली एक वीडियो रिलीज हुआ है जी, जो जी। आपने भी देखा है, जी। तो वो अगर लोग देख लेंगे तो किसी ऐसे चैनल पे आना जो कि वर्ल्ड का बिगेस्ट यूट्यूबर है, तो आई थिंक उन्होंने भी पूरी ड्यू डिलिजेंस की, हमसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लिए, उसके बाद उन्होंने ये फिल्म शूट की और रिलीज की। जी, जी। तो आई थिंक अब क्रेडिबिलिटी वाली बात या ट्रस्ट वाली बात, आई थिंक नहीं होनी डाउट चाहिए। नहीं होना नहीं चाहिए। होना दैट्स व्हाट आई चाहिए, फील। राइट। एंड सर, अगर हायर एजुकेशन की बात करें, जो उद्यन के हायर एजुकेशन के लिए काम करता है, लेकिन उसके बाद वो उनके प्लेसमेंट तक उनके साथ जुड़ा रहता है। और आज एक नई चीज़ मुझे पता चली कि आप लोग उनकी मैरिजेस में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, साथ जी, में एज़ अ पेरेंट्स फिगर भी आप लोग खड़े रहते हैं। तो अभी 3 दिसंबर को एक शादी हो रही है, एंड यू आर वेलकम टू कम हमारे ग्रेटर नोएडा यस। में जहाँ पे हम बेस्ड हैं।
3 दिसंबर को शादी है एक बच्ची की, अंजलि की, जी, तो जी। आजकल उसकी तैयारियाँ चल रही हैं, मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ भी हैं। तो हम लोग बिल्कुल। का ऑब्वियसली बजट होता है, अब ये तो है नहीं कि अभी 10 लाख खर्च कर दें, 5 लाख खर्च कर दें। जी, जी। फिक्स बजट है, लड़के वालों को भी बता दिया कि भई ये हमारा बजट है, हम कोई दहेज नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। दिन में शादी होती है बिकॉज़ हम रहने का, खाने का मतलब ठहरने का नहीं कर सकते हैं। हुँ, हुँ। तो 12 बजे बारात आती है, सारी सेरेमनीज़ पूरी होती हैं, 2 ओके। बजे लंच होता है, 4 साढ़े 4 बजे विदा हो जाता है। सो तो प्लीज़ प्रॉपर मेरी रिक्वेस्ट है, रिचुअल्स अगर के 3 साथ। दिसंबर को मैं आपको इन्विटेशन भेजूँगा ज़रूर, एंड यू आर ज़रूर सर। वेलकम टू जॉइन अलॉन्ग विद कुशाल, अगर इफ यू कैन स्पेयर टाइम, जी, सो इट जी वुड सर। बी अ प्लेज़र। एंड सर ये जो प्लेसमेंट मैंने वीडियोस में देखा है कि आप लोग जब प्लेसमेंट्स होती है उस पे भी बहुत काम करते हैं एंड उद्यन केयर के जो बच्चे हैं वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी अपनी सर्विस दे रहे हैं लाइक जनपैक जैसी कंपनी में भी वो वर्किंग है तो उसके बारे में कुछ बताएं कैसा लगता है। सो देखिए, सबसे बड़ी ये है कि जो भी कुछ बच्चे अचीव कर रहे हैं वो अपनी मेरिट से कर रहे हैं। ठीक बिल्कुल। है, हम लोग तो बेसिकली यू कैन से जस्ट एक गाइड हैं, मेंटर हैं, कोच हैं। हम्म। और मैं जैसे मैं बोलता हूँ कि 98% जो मेरा अपना मानना है कि 98 से 97% जो है बच्चे की अपनी मेहनत होती है, जी जी। अपनी लगन होती है, हम्म। जिससे कि वो अचीव करता है। हम्म। ठीक है, हम लोग का ये है कि भाई कहीं 2-3-4% गाइड कर दिया, बता दिया हम्म। कि भाई तुम्हारी ये स्ट्रेंथ है तो तुम इस पे काम कर लो। कहीं कनेक्ट कर दिया किसी कॉर्पोरेट में। अब आपने जेनपैक वाली बात की, जी जी। जेनपैक हमारा सबसे बड़ा डोनर भी है और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉइज़ आज जेनपैक के वॉलंटियरिंग कर रहे हैं। बिकॉज़ जेनपैक इज़ अ मल्टीनेशनल, वी ऑल नो। इंडिया भर में कम से कम मेरे अंदाज़ से आज 300 से 400 एम्प्लॉइज़ अक्रॉस डिफरेंट सिटीज़, बिकॉज़ हम भी हर सिटी में हैं, उनके एम्प्लॉइज़ वॉलंटियरिंग कर रहे हैं और बहुत डेडिकेटेड वॉलंटियरिंग कर रहे हैं। ओके। ठीक है? सो जब आप एम्प्लॉयी जुड़ जाता है तो वो देखता है, बच्चे का भी कैलिबर देखता है, तो हम्म। वो सारी चीज़ें मिलके काम करती हैं और सब कुछ मेरिट पे ही होता है। बिल्कुल बट सर। यस, जेनपैक है, ईवाई है, माइक्रोसॉफ्ट है, जगह-जगह मतलब आज की डेट में बच्चे काम कर रहे हैं, बोथ इंडियन कॉर्पोरेट एंड मल्टीनेशनल्स। तो जब उद्यान केयर के बच्चे एक अच्छी जगह सेटल हो जाते हैं, तो कभी क्या रिटर्न आते हैं वो? सो रिटर्न की बात करें तो देखिए, हर बच्चा मैं ये बोलूँगा सुपरस्टार हो जाता है, ऐसा तो कहना ठीक नहीं होगा मेरे लिए। हुँ, हमारे बच्चे से सुपरस्टार भी हैं, मिडिल में भी हैं और एवरेज भी है। थोड़ा-सा बिलो एवरेज भी हैं। और ओके। ये एक नॉर्मल फैमिली में भी होता है। हर जी, फैमिली में जी, एक बच्चा जो है कोई टाटा बिरला नहीं बन जाता। तो बिल्कुल। येस, लेकिन जिस बच्चे की और बट एक चीज़ ज़रूर है कि मेजॉरिटी ऑफ देम इन सम फॉर्म गिव बैक ज़रूर करते हैं, बिकॉज़ उनको ये तो फीलिंग है ग्रैटिट्यूड की कि हमें ऑर्गेनाइज़ेशन ने सपोर्ट किया सपोर्ट व्हेन दे किया इट राइट। वाज़ रिक्वायर्ड फॉर देम, तो उन्हें करना है। तो बच्चे जो है अब कुछ फाइनेंशियली कर देते हैं जिनकी अच्छी सैलरीज हैं, ओके। नहीं तो कुछ अपना सेशंस लेते हैं, वर्कशॉप्स लेते हैं, लाइफ स्किल वर्कशॉप्स लेते हैं। हुँ, ठीक है हुँ। ना, तरह तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि वो भी बहुत ज़रूरी है, जी। क्योंकि खाली पैसा ही ज़रूरी नहीं है। अगर आज बच्चों के साथ बैठ के अगर वो एक वर्कशॉप ले लेते हैं किसी अच्छे टॉपिक पे, हुँ, हुँ। मतलब गर्ल्स के साथ हम काम कर रहे हैं, तो जैसे मैं एग्जांपल लूँ, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे ही ऊपर अगर सपोज वो हुँ, कोई हुँ। आके अच्छा सेशन लेता है, तो वो भी एक वैल्यू एडिशन है बहुत बड़ी बिल्कुल सर। बच्चों के लिए। वो भी तो एक कंट्रीब्यूशन ही हुआ। यस, तो मतलब हर चीज़ टेंजिबल नहीं होती है कि हुँ, पैसे से ही हो। देयर आर सो मच ऑफ इंटेंजिबल कंट्रीब्यूशन व्हिच majority of these girls and boys do for our children in the organization. ओके। कभी कोई सर ऐसा कोई स्टोरी हुआ हो जो आप देखे हो, काफ़ी इंस्पायर हुए हो या काफ़ी हार्ट टचिंग हुआ हो कि नहीं मतलब वो स्टोरी आपके माइंड में याद रही हो जो आप शेयर करना चाहें किसी बच्चे की? देखिए, स्टोरीज़ तो बहुत सारी हैं, सुनाने बैठेंगे तो शाम हो जाएगी, लेकिन ना आपके पास इतना समय है ना मेरे पास। कुछ लेकिन स्पेशल सा? लेकिन अब जैसे मैं ज़िक्र करूँ, मैंने ये किताब लिखी है विंग्स टू फ्लाई। जी, जी। अगर दर्शक चाहें तो इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। हुँ, हुँ। तो इसमें भी मैंने जो है एक चैप्टर है ग्रेटेस्ट सक्सेस स्टोरीज़, जिसमें मैंने 2 बच्चों की स्टोरी, और ऐसी बहुत स्टोरीज़ हैं बट जस्ट रेफ़रेंस के लिए दे रहा हूँ। हुँ, हुँ। उसमें 2 बच्चों की स्टोरीज़ है, एक शीतल है और एक तुषार है। जी, जी। तो कभी समय मिले तो आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये दोनों स्टोरीज़ बहुत इंस्पिरेशनल हैं। और तुषार की स्टोरी अगर मैं बताऊँ तो तुषार ने जो मतलब किया है, तुषार 2017 में हमें किसी रेफ़रेंस के थ्रू कनेक्ट हुआ हमारे साथ, ऑलमोस्ट 7 साल पहले। एंड ही वाज़ 19 इयर्स ओल्ड एंड एजुकेटेड टिल क्लास 8th। ओके। तो उसको हमने 2017 में मैं और मेरी वाइफ ने डिसाइड किया कि लेट्स टेक हिम अंडर आवर चार्ज। हमें पता नहीं था भविष्य कैसे होगा, ठीक है? बट तुषार हैज़ टर्न्ड आउट टू बी सच ए ब्रिलियंट, आई वुड से
मैं तो उसको बेटा ही बोलता हूँ, और जस्ट लाइक माय सन, टर्न आउट टू बी ब्रिलियंट बॉय। एंड उसने हमने पूछा उससे जब मिले तो हम उसको, वो मोदी नगर में था एक्चुअली, तो ओके। हम उसको ग्रेटर नोएडा ले आए, उसको एक पीजी में रखा, और फिर हमने उससे पूछा कि क्या पढ़ना चाहते हो ये सब। तो टू कट दी स्टोरी शॉर्ट उसने बोला हाँ, तो फिर हमने उसको NIOS ओपन स्कूल से 10th कराया, फिर उसका आगे पढ़ने का था तो 12th कराया। तो 12th के बाद हमने पूछा आप क्या करना चाहते हो, तो कहता है मैं कुछ कंप्यूटर्स में करना चाहता हूँ। ओके। हमने कोई नहीं, तो थैंकफुली नव गुरुकुल करके एक NGO है, बहुत अच्छा काम कर रही है वो भी, और इस तरीके के कोर्सेज वगैरह वो कंप्यूटर्स के रन करती है फॉर सच चिल्ड्रन। तो 1 साल का धर्मशाला में हिमाचल में उसको 1 साल का वो कोर्स ज्वाइन कराया, वहाँ से कोर्स ज्वाइन करके आया, तो फिर ही स्टार्टेड, वी गॉट हिम अ जॉब इन वन ऑफ द कॉर्पोरेट, और आज ऑलमोस्ट 3 साल से वो उस कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, ओके। एंड ड्रॉइंग रीजनेबल सैलरी। एंड मज़ेदार बात यह है कि जब ये सब हो गया तो हमने, जब वो करके आया कोर्स, तो हमने पूछा आगे, तो कह रहा है मुझे आगे ग्रेजुएशन करना है। ओके। तो हमने कहा जॉब भी करना है तो साथ में तुम डिस्टेंस लर्निंग से, तो हमने उसको इग्नू से BCA ज्वाइन करा दिया। और मतलब खुशी की बात यह है कि ही इज़ नाउ, इन दिसंबर ही विल बी अपीयरिंग फॉर हिज फाइनल एग्जाम्स। ओके। सो मतलब दैट स्टोरी ऑफ तुषार इज just amazing, and just God bless him with all success in his life. अच्छा, सोसाइटी के लिए आप लोग इतना कुछ कर रहे हो, मतलब कहीं न कहीं आप लोग इंडिया का जो फ्यूचर है, जैसे आपने कहा कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप तभी बनेगा जब हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे सोसाइटी में, स्पेशली ऑन गर्ल्स एजुकेशन। तो आप एक शालिनी की स्टोरी बताने जा रहे थे, आप उसको शेयर कीजिए क्योंकि मैंने भी उनके बारे में पढ़ा, देखा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो। शालिनी इसकी बहुत सारी स्टोरीज हैं, और एक शालिनी का जो मैं स्पेशली रेफरेंस दे सकता हूँ, गुंजन करके है। जी, जी। और अगेन कमिंग फ्रॉम अ वेरी वेरी हम्बल बैकग्राउंड, और आई वुड से जी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और जिस तरीके से उसने अपने को 11th 12th, और फिर शी वांटेड टू डू कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, हुँ, हुँ। तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन इतनी तो फेलोशिप देती नहीं है कि फीस वगैरह दे सके। हुँ, हुँ। बट देन मैं तो बस हर चीज़ तो माता रानी की कृपा ही मानता हूँ। तो एक मेरे फ्रेंड हैं, नाम सुनील सिंह है, नाम भी मैं दे लेना चाहूँगा। तो वो एसोसिएट हुए, उन्होंने कहा कि आप, जब उनको मैंने इस बच्ची की स्टोरी बताई कि बहुत ब्रिलियंट है और ऐसे है, तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको आप जॉइन करवाओ एंड आई विल सपोर्ट हर कंप्यूटर साइंस। तो उसने, बच्ची ने, गुंजन ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस ज्वाइन किया, 4 साल कंप्लीट किया, आज वो 2 साल से 3 साल से एक अच्छे कॉर्पोरेट में काम कर रही है। सो थैंक्स टू मिस्टर सुनील सिंह, माय ओल्ड फ्रेंड, जिन्होंने 4 साल उसको बराबर सपोर्ट किया, उसकी फ़ी, एंड शी रियली डिड वेरी वेल। सो तो ये गुंजन का, देयर आर मेनी मेनी गुंजन्स हुज स्टोरी हैज़ बीन सो बिल्कुल। इंस्पायरिंग, और इन्हीं सब के चलते हम लोग को भी और मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता है कि जब गर्ल्स आर डूइंग सो वेल। तो सोसाइटी को इतना सब कुछ रिटर्न करने का माइंड आपके ख्याल में कैसे आया? पता नहीं कितने लोग इससे सहमत होंगे, बट मैं जस्ट एक एनालॉजी दूंगा कि जैसे किसी भी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस शीट बनती है, जी। ठीक है ना, हर ऑर्गेनाइजेशन में आती है बैलेंस शीट, तो एक साइड क्रेडिट होता है, एक साइड डेबिट होता है, और वो बैलेंस किया जाता है कि भाई 100 रुपये क्रेडिट हुआ है पूरे साल में और 100 रुपये डेबिट हुआ। बिल्कुल। तो मेरा अपना मानना ये है कि वाई नॉट हैव अ बैलेंस शीट फॉर लाइफ ऑल्सो, राइट। एग्ज़ैक्टली। गीता में जैसे बताया गया है कि खाली हाथ आए खाली हाथ गए, तो मेरा मानना है कि लाइफ की बैलेंस शीट भी हर इंसान को सोचनी चाहिए, या कहीं ना कहीं उस पे तरफ डायरेक्शन पे काम करना चाहिए। तो मैंने तो ज़रूर काम किया है उस पर कि भाई अगर मैंने 53 साल तक कुछ क्रेडिट हुआ, मतलब क्रेडिट मीन्स जो भी मैंने जो जॉब किया, मेरी सैलरी, सेविंग, वट, तो अगर 53 साल तक मेरी वो क्रेडिट हुआ है, तो जितनी भी जीवन बचा है तो उसको डेबिट करना है। डेबिट किस तरह करना है? ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। बिल्कुल मैं सही। कोई बिरला टाटा नहीं हूँ, बट ठीक है, व्हाटएवर लिटिल, और आई एम मोर देन हैप्पी विद व्हाटएवर आई हैव। और उसको मैं चाहता हूँ कि वो डेबिट हो, और कुछ ऐसे काम में लगे जिससे कि सोसाइटी का डेवलपमेंट हो और कंट्री का डेवलपमेंट हो, बिकॉज कंट्री शुड ऑलवेज कम फर्स्ट, दैट्स व्हाट आई फील। बिल्कुल ठीक है, सही। सबसे पहले देश है, उसके बाद हम सब हैं। तो अगर इस तरह की सोच मेरी है, तो वही बैलेंस शीट लाइफ की भी बनाइए, और क्रेडिट इक्वल टू डेबिट करिए उसमें भी। क्योंकि सर बहुत बच्चे टैलेंटेड होते हैं लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आप जैसे लोग जो सोसाइटी में इस तरह की हेल्प कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं बहुत बच्चों का आप लोग फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो। या पूजा, और मैं आज आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू, मैं बताया ना कि क्या बोलते हैं, मैं कोई, मेरे पास कोई कुबेर का खजाना नहीं है, लेकिन मैं पॉडकास्ट के थ्रू बस एक मैसेज ये मैं ज़रूर देना चाहूँगा जी, जी।
कि ठीक है, उज्जैन केयर के लिए जो भी मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर कहीं भी किसी को जेन्युइनली कोई बच्ची दिखती है जो कॉलेज में पढ़ रही है हुँ, और या कॉलेज में पढ़ना चाहती है, एडमिशन लिया है, फीस की वजह से नहीं आगे पढ़ सकती या कुछ चैलेंजेस हैं, तो मेरी जितनी भी लिमिटेशन या जितनी कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है, जी, आई एम जी। रेडी टू सपोर्ट टू पे फॉर द कॉलेज फी डायरेक्टली। मैं किसी को पर्सनली पैसा नहीं देता हूँ, जी, लेकिन जी। अगर किसी बच्ची का सपोज़ 40,000 फीस है साल का और वो हुँ, सक्षम नहीं है, हुँ, हुँ। तो माता रानी की कृपा से आई एम विलिंग टू वॉक पे हैंड इन हैंड। हुँ, एंड ये भी नहीं कि हो सकता कोई बोले 100 बच्चे, अब मेरी वो जितनी भी क्षमता जितनी होगी, कैपेसिटी जितनी आप मेरी कैपेसिटी है, मैं डेफिनेटली हुँ, सपोर्ट करूँगा, बिकॉज़ एजुकेशन इज़ क्लोज़ेस्ट टू माय हार्ट। और शायद यही चलते हुए माता रानी की कृपा से माय सन इज़ एन आईआईटी ग्रेजुएट, ही इज़ एन आईआईएम ग्रेजुएट, तो शायद वो अब उन्होंने इतना अच्छा बेटे के थ्रू किया है, तो आई थिंक मेरी भी ज़िम्मेदारी है जी, कि मैं जी। जितना कर सकूँ, तो ये मैं मेरा एक यू कैन से ओपन इन्विटेशन है। और हुँ। कहीं आपको मिले तो आप प्लीज़ ज़रूर हम मेरे साथ जोड़िएगा। सर जैसा आपने अभी कहा कि एजुकेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर मैं आपकी माताजी की बात करूँ, तो मैंने उनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा और काफ़ी इंस्पायर्ड हुई मैं उनसे और मैंने काफ़ी लोगों से उनके बारे में डिस्कशन करा कि गर्ल्स एजुकेशन को आज भी हमारे इंडिया में कहीं न कहीं उतना बढ़ावा नहीं दिया जाता है। काफ़ी सारी ऑर्थोडॉक्स फैमिली है जो एक लिमिटेशन में गर्ल्स को पढ़ा रही है। उस टाइम में भी उनकी इतनी अच्छी सोच रही है कि मैंने पढ़ा है कि उन्होंने अपने हस्बैंड के पेंशन अमाउंट 25 लाख रुपीज़ डोनेट कर दी फॉर द गर्ल्स एजुकेशन। एम आई राइट सर? सो पूजा, हाँ, सो मतलब आज मेरी माताजी पिछले महीने स्वर्ग सिधारी हैं और जहाँ हुँ, भी हैं अच्छी जगह ही होंगी। लेकिन मैं खुद बताऊँ कि फॉर व्हाटएवर रीज़न उनके दिल में एक चीज़ हमेशा रही, और स्पेशली आफ्टर माय फादर डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट इन जी। 1991, तो तब से मैं और वाइफ साथ नहीं, हम लोग मदर के साथ रहे। तो उनका हमेशा से एक बहुत रिग्रेट रहता था लाइफ में कि भाई दीपक, मैं मेरे को ना मेरे माता-पिता ने पढ़ाया नहीं। ठीक है? उनकी 16 साल की उम्र में शादी हो गई थी मेरी मदर की। ओके। ठीक है? एंड शी हैड जस्ट कंप्लीटेड 12th, जैसे आजकल हम बोलते हैं ना, तो उनके पेरेंट्स ने एनीवे जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, मैं तो ब्लेस्ड ही फील करता हूँ, बट उनको इस चीज़ का रिग्रेट था कि मेरे को पेरेंट्स ने पढ़ाया नहीं। तो हमेशा उनका पेरेंट एजुकेशन की तरफ बहुत था कि दीपक जब भी मौका मिले बच्चों को पढ़ाना, बच्चियों को पढ़ाना। और यही सोच के साथ उन्होंने 2019 में जो भी फादर की जितनी पेंशन थी, उन्होंने मतलब वो किताब में तो मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है, विंग्स टू फ्लाई में, जी, जी, जो मैंने मैंने पढ़ा। ये किताब लिखी है। और बट इसमें उन्होंने एक स्ट्रोक में, मतलब नाश्ते की टेबल पे मुझे बुला के चेक बुक मंगाई और एक स्ट्रोक में 25 लाख का चेक उदयन केयर के लिए लिख दिया कि ठीक है, हम नहीं पढ़ पाए, लेकिन शायद इससे कुछ बच्चों का भला होगा और कुछ बच्चे आगे अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर पाएँगे। तो शी वाज़ ऑलवेज़ फॉर एजुकेशन, एजुकेशन ऑल द टाइम। तो सर जहाँ सोसाइटी आज सिर्फ अपने और अपने बच्चों तक सीमित है या हमारी जो भी विरासत होगी हमारे बच्चों या पोते पोतियों के लिए होगी, राइट, यहाँ तक ही आज तक हमारी सोसाइटी सीमित है कि अपनी जनरेशन के लिए काम करना है। तो आपकी मदर माता जी जो रही है वो मतलब अननोन बच्चों के लिए सोसाइटी के लिए 25 लाख रुपीस डोनेट करना बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। पता नहीं, हाँ, आप कह रहे हैं कि बड़ी बात है तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन क्योंकि हम उनके साथ रहे और बराबर उनका यही कहना था कि ये मतलब मी एंड माय वाइफ टुक बेस्ट केयर ऑफ हर, मतलब उनकी कोई भी किसी भी तरीके की विश को हमने कभी ऐसा नहीं हुआ कि फुलफिल नहीं की हो। जी, तो जी। उनको यही रहता था कि भाई ये पैसे का क्या करना है, हुँ, हुँ। पैसा खाना तो है नहीं ना, बिल्कुल, तो और बैंक में ही पड़ा हुआ है तो क्या है, किसी के यूज़ बेटर में है आ कि जाए। यूज कुछ यूज़ हो, क्योंकि आप लोग मुझे अच्छे से रखे हुए हो और रखते रहोगे। हुँ, हुँ। सो आई थिंक वो उनकी थॉट रही, और जैसे उन्होंने बताया ना कि वो खुद बेचारी वट एवर रीज़न हुँ। आगे पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई, लेकिन उनको एजुकेशन, लेकिन ये है कि उनको हमेशा ये था कि, और वही शायद वैल्यूज़ हम में आई कि हम एजुकेशन की तरफ पूरा जी सर। फोकस्ड हैं। सर आपसे बातचीत के दौरान आपने एक बात कही जो मैं अपने व्यूअर्स को हाइलाइट करना चाहूँगी। आपने एक लाइन कहा कि माताजी के साथ हम वो हमारे साथ नहीं रहती थी, हम उनके साथ रहते थे, राइट? तो जी। जहाँ आज की सोसाइटी मतलब अपने पेरेंट्स को साथ रखने में प्रॉब्लम करती है, कि नहीं माँ को कौन रखेगा? और वहाँ आप अपने फैमिली के लिए इतना डेडिकेटेड थे इस एज तक भी, ये बहुत बड़ी बात है। एंड तो इसके लिए मैं मतलब आपको बताऊँ, पूरा श्रेय मैं अपनी वाइफ़ को देता हूँ इसके जी, लिए, जी। मैं सच्ची बता रहा हूँ। मतलब मैं तो आगे-पीछे सबको बोलता हूँ
कि शी इज़ लाइक अ गॉडेस टू मी। मतलब मेरी वाइफ़ ने जितनी सेवा मेरी माँ कितनी बीमार हुँ, बीच-बीच में हुँ। पड़ी हैं, मतलब मैं इसको एक्नॉलेज खुद कर रहा हूँ आज इस पॉडकास्ट के थ्रू जी, कि जी। शायद मैंने जितनी वाइफ़ ने सेवा की है, उसका शायद मैंने 20% भी नहीं किया जी, होगा मैंने बेटा बुक होते में भी हुए, पढ़ा है। है ना? और जी। कोई नहीं कर सकता, मैं बता रहा हूँ, हुँ, मतलब हुँ। जितना मेरी वाइफ़ ने मतलब क्या नहीं किया उनके, मतलब फिज़िकली बता रहा हूँ, जी, जी। ठीक है ना? तो मतलब पूरा कम, मतलब मैं इसमें क्रेडिट अपनी वाइफ़ को दूँगा, ये माँ की सेवा करने के लिए। जी, जी। आपकी मदर ने भी लिखा है बुक में उनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, तो पढ़ के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड एक चीज़ मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूँगी सोसाइटी के लिए, जैसे आपने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये बड़ी बात है, क्योंकि आपने शुरू से वो चीज़ें देखी है और वही चीज़ें सीखी भी है। जी। लेकिन आजकल के टाइम में अगर सोसाइटी में मैं जहाँ देखती हूँ सर, कि पैसों के लिए सारे रिश्ते शर्मशार हो रहे हैं। पिता बेटा का नहीं होता, बेटा पिता का नहीं होता और ऐसे टाइम में आप सोसाइटी को एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हो अगर सोसाइटी आपसे कुछ सीखना चाहे तो। सो पूजा, मैं बार-बार बहुत सारे आजकल टीवी पे बहुत सारे बाबा आ रहे हैं आजकल टीवी पे, आप जी, लोग भी जी। देखते होंगे, और मेरी मदर भी कुछ-कुछ को सुनती थी, मतलब जो अच्छी बातें बोलते थे। जी, जी। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर, आई डोंट नो, मैं इसमें कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ किसी पे, मेरी अगर कुछ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। जी, जी। लेकिन ज़्यादातर जो वहाँ बैठ के बोलते हैं ना, आई डोंट नो हाउ मच लाइफ दे हैव एक्सपीरियंस्ड, ठीक है? बिकॉज़ ज्ञान जी। देना टीवी पे बैठ के हुँ। शायद मुझे लगता है आसान है। जी, जी। लेकिन माता रानी की कृपा से हमने तो वॉक द टॉक किया है, हुँ, हुँ। लाइफ को एक्सपीरियंस किया है, और वही लाइफ से जो सीखा है वही हम कर रहे हैं। जी। और एक चीज़ मैं चलते-चलते और बताऊँ, मतलब हो सकता है मिस कर जाऊँ। हुँ। एक चीज़ मैं और बोलता हूँ, जो बच्चों को बराबर बोलता रहता हूँ कि भैया, जी। हम लोग जो, मैं और मेरी वाइफ़ किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ठीक है? जो भी कर रहे हैं, इट इज़ एक्चुअली द अदर वे राउंड, कि बच्चे एहसान कर रहे हैं वही कि हमें एक्सेप्ट किया है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में। जी, तो जी। हम जो कर रहे हैं वो तो हम अपना दिल था, हम कर रहे हैं। हुँ, हुँ। वो हमारी अपने अंतरात्मा थी कि भई हमें कुछ ऐसा करना है, तो वी आर डूइंग इट। सो नो फेवर टू आइदर द ऑर्गनाइज़ेशन और टू एनी ऑफ द चिल्ड्रन विद व्हूम वी आर एसोसिएटेड। सो थैंक यू चिल्ड्रन, एंड थैंक यू उदेन केयर, हमें एक्सेप्ट किया है। तो इसलिए अपने, जैसे मैं बताया ना, कि अपने से आगे सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर समाज को उठाना है, समाज को एक और अच्छी ऊँचाइयों पहुँचाना है, तो आई थिंक हम सब बहुत सक्षम हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं। हुँ, हुँ। जी, और जी। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ वी हैव टू स्टार्ट डिफरेंटली। डेफिनिटली राइट। एंड सर माताजी की जर्नी को थोड़ा-सा और आगे बढ़ाया जाए, तो जहाँ तक मैंने पढ़ा उन्होंने अपनी पूरी बॉडी ही डोनेट कर दी मेडिकल स्टूडेंट्स को, राइट? जी, जी। तो आप प्लीज़ तो उसके बारे। मतलब इसका भी इतिहास ये है कि 2017 में, 7 साल पहले, ऐसी कुछ बात घर में चली, तो ज़िक्र चला कि लोग अपने ऑर्गन डोनेट करते हैं, ये करते हैं। हुँ, हुँ। तो मैं, वाइफ़ और मदर ही बैठे थे। जी। तो मदर कहती हैं, "भई ऑर्गन डोनेट करते हैं, मैं तो अपनी बॉडी डोनेट करूँगी।" हमने, "क्यों?" कि भई उनका एक और जो दिली तमन्ना थी कि वो ब्लड डोनेट करना चाहती थी, बट फॉर व्हाटएवर रीज़न कभी नहीं कर पाईं। ओके। तो उनका ये था कि भई ब्लड डोनेट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं है, बट दीपक, जब मैं मरूँ तो मेरी बॉडी को डोनेट कर देना। तो हमने, कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, नहीं, मैं बात कर रही हूँ। और फिर मेरी वाइफ़, क्योंकि लेडी हार्डिंग में डॉक्टर हैं, जी, जी। तो बोला कि सुनीता, तुम फॉर्म लेके आना, मैं फॉर्म भरूँगी। तो वो 2017 में उन्होंने वो फॉर्म भरा, और पिछले 7 साल में कम से कम 5-7 बार हमें रिमाइंड भी कराती रहीं जी, कि जी। वो फॉर्म जो भरा है ना, वो खाली वो दिखाने के लिए नहीं भरा है। जी। तो हमने कहा, ठीक है, देख लेंगे। और मज़ेदार बात ये है कि 8 अक्टूबर को उन्होंने अंतिम साँस ली, सुबह 3 बजे इसी साल, और 6 तारीख को वो घर पे थीं, और पूरा ब्रेन भी काम कर रहा था ठीक से, और तब उन्हें अंदेशा शायद हो गया था कि अब समय जाने का है। तो 6 तारीख तक को मुझे बोली कि दीपक, खबरदार जो मेरे शरीर को जलाया। मैंने फॉर्म भरा है, और मुझे, मेरी बॉडी को तुम्हें मेडिकल कॉलेज को डोनेट करना है। तो बस वही माता रानी की कृपा, और आखिरी इच्छा जो उनकी थी, हम 33 साल उनकी हर इच्छा को पूरी करते रहे, तो हमने कहा अब ये इच्छा भी पूरी करते हैं। तो बस वही हमने अपनी मदर की आखिरी विश को फुलफ़िल किया है, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जी। एंड सर अगर बात करो हिंदू शास्त्रों की, तो होता है ना कि जब तक आप उनकी अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित नहीं करोगे, आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इस टाइप का कल्चर हमारे यहाँ है। तो कभी माइंड में ये चीज़ें नहीं आई? अरे! तो मदर जब बात करती थी ना, कहती थी, हम कहते क्यों? हुँ। कहती, आप जलाओगे लकड़ी, कितनी जी। पेड़ कटते हैं, ओह माय गॉड! पॉल्यूशन। हाँ, अभी ये आपने गंगा वाली बात की, तो ये भी
कि अस्थि गंगा में डालते हैं, हम तो नदियों को पॉल्यूट कर रहे हैं। मतलब उनकी जो थिंकिंग थी ना, मतलब एक अच्छे, बियॉन्ड शी वाज़ ओनली 12th, मतलब लेकिन शायद कई बार होता है ना कि शायद सर, सर एजुकेशन ही सब कुछ नहीं थोड़ा-सा होता। मैं इंटरप्ट करूँगी, जी। ओनली 12th उस टाइम में 12th भी बहुत नहीं, बड़ी नहीं, बात नहीं, होती नहीं, थी बट सर। मैं हाँ, बट यू आर राइट, बट मैं कहने का मतलब ये है कि उनकी सोच शायद काफ़ी डिफरेंट थी, और मतलब ये तीनों चीज़ों को वो बोलती थी कि लकड़ी हुँ, वेस्ट, पॉल्यूशन, और तीसरा ये नदियों में जो बहाते हैं, तो हम नदियों को पॉल्यूट ही कर रहे हैं। फिर हम एक पहले खुद ही गंदा करते हैं बोलती थी, और फिर हम उसकी क्लीनिंग के लिए करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। तो ये अच्छा। कहाँ का ये सेंस है? तो ये सारी उनकी सोच थी, और जहाँ तक बात है, माता रानी को कुछ पनिश करना होगा हमें पनिश कर देगी, लेकिन हमने तो अपनी माता की इच्छा पूरी की है, इसलिए हमें कोई ग्लानि नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है, संतुष्टि है, मैं ये कह सकता हूँ। सर उनकी ही ब्लेसिंग्स है कि आज हम लोग साथ बैठे हैं, जी, बात कर रहे हैं बिल्कुल। और आप सोसाइटी के लिए कंटिन्यू कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसमें आपने भी कुछ ऐसा फॉर्म फिल करा है? हाँ, तो हम भी मतलब जैसे होता है ना, कहीं न कहीं को लोग प्रेरित होते हैं, जी, इंस्पायर जी। होते हैं, तो हम भी अपनी माताजी से, मदर से बहुत इंस्पायर हुए। हमने कहा भई, उन्होंने 2017 में किया था, तो ऐसी वाइफ़ से लास्ट 10 दिन पहले ऐसी बात हो रही थी, जी, तो जी। मैंने कहा चलो भई, जब मम्मी ने किया है तो हम भी करते हैं। तो मतलब जैसे बताया ना, वाइफ़ तो मतलब एक कदम आगे, हुँ, वो अगले दिन फॉर्म ले आई, हमने भर के जमा कर दिया। ओके। सो हमने भी डिसाइड कर लिया है, और अपने बेटे को भी फॉर्म भेज दिया, क्योंकि जो भी अच्छा। कुछ होगा तो वही देखेगा, करेगा, अगर जब हम जी, लोग नहीं जी। होंगे। तो वो हम लोग का बिल्कुल यही डिसीजन है कि वी विल, मतलब वी ल वांट टू हैव द सेम थिंग एज़ वी हैड फॉर आवर मदर। लेकिन सर ऐसे फॉर्म्स फिल करने के लिए जहाँ तक मुझे लगता है बहुत गट्स चाहिए। नहीं, नहीं, गट्स की बात नहीं है पूजा, मेरा मतलब अगेन, मतलब हम लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये सब बोलते हैं। देखिए, जी, सब धर्म बराबर एक अच्छी चीज़ सिखाते हैं, पहली चीज़। जी, जी। और दूसरा क्या है कि जब तक आदमी जीवित है, देखिए बोलते हैं ना, आत्मा ना मरती है ना हुँ, जलती है, तो आत्मा तो कहीं न कहीं किसी शायद और शरीर में चली जाती है ना, तो बाकी जो बचता है वो तो मिट्टी है ना। जी, जी। तो वह मिट्टी को जलाएँ, उसको गाड़ें, दफ़नाएँ। मतलब हमें लगता है कि जो असली धर्म है, मतलब मेरा अपना पर्सनल व्यू है, हुँ, हुँ। और मेरे को पूछते भी हैं कई बार लोग कि तुम्हारा क्या धर्म है? तो मैंने कहा भई, मेरा धर्म तो इंसानियत है। मेरा धर्म तो ह्यूमैनिटी है, बिकॉज़ बिल्कुल, इंसानियत से बढ़ के कोई धर्म नहीं है एग्ज़ैक्टली। ना? सो बस वही सोच है, और बाकी एज़ आई सेड, कहीं न कहीं तो परिवर्तन लाने के लिए जो होता है ना कि शुरुआत कुछ करनी होती है, तो हमने शुरू कर दिया है। और आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब मैं मैसेज दिखा सकता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, जी। तो उसने मेरे को परसों फॉर्म मँगाया कि सर भेजिए, मेरी मम्मी-पापा, मैं और मेरा भाई, हम चारों रजिस्टर करना चाहते हैं। तो मे बी वो फॉर्म मँगाया तो शायद वो भी कुछ ऐसा आगे सोचेंगे, तो ऐसी चेंज शुरू होती तो है। बहुत लोग इंस्पायर भी हो रहे हैं इन हाँ। चीज़ों से, राइट। तो कहीं न कहीं क्योंकि जीवन सोसाइटी में देखिए, जब तक जीवित है तभी तक जीवन है, और तभी तक आप जिसके लिए जो कर सकते हैं, माँ-बाप के लिए, समाज के लिए करिए, उसके बाद तो मिट्टी है। एंड सर अगर बात करूँ अभी शीतल की, जी। तो उसके बारे में आप कुछ बताएँ सर? शीतल के बारे में फिर मेरे से बताया, एक तो ये किताब में जो चैप्टर है ग्रेटेस्ट जी, सक्सेस जी। स्टोरीज़, उसमें शीतल मैंने की भी पढ़ा स्टोरी है। डिफाइंड है। मैं तो चाहूँगा कि लोग या व्यूअर लोग किताब लें। जी, मात्र जी। ₹250 की किताब है, और शायद आपको अच्छी लगे। कोई फ़िक्शन नहीं है, 100% इसमें ट्रू स्टोरी है, जी, और हो सकता है कि आप लोग भी इसको पढ़ के कुछ इंस्पायर हो सकें, काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ है। बट अब वही है कि क्या उसको मैं बोलूँ, शीतल हमारे परिवार का एक अहम हिस्सा है, जी, जी। और जैसे मेरा बेटा गौरव है, वैसे ही शीतल है। तो मेरे लिए दोनों मतलब एटलीस्ट बराबर हैं। हम हमारी फैमिली में लंदन में मास्टर्स कर रही है फैशन डिज़ाइन में। उज्जैन केयर के स्टूडेंट सर लंदन में मास्टर्स कर रही है। जी, तो ओके, उसको मतलब उज्जैन के हमने अपनी एज़ अ फैमिली, मतलब अपने बच्चे के लिए आदमी ओके। करता है, तो हमारी फैमिली ने पूरी ज़िम्मेदारी ली है उसकी, पूरा हम लोगों ने स्पॉन्सर किया। स्पॉन्सर क्या बोलते हैं, मतलब अपने बच्चे के लिए करता ही है जी, आदमी। जी, जी, जी। तो उसकी जगह कल मेरा बेटा होता तो मैं करता, आज शीतल है तो हम कर रहे हैं, तो वो तो जी, एज़ अ फैमिली हमारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो बच्चा करना चाहता है तो उसके लिए उसने अपनी मेहनत से वहाँ सिलेक्शन हुआ है, बिकॉज़ सिलेक्शन आसान नहीं होता हुँ, हुँ। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। तो उसने पोर्टफोलियो बनाना, करना, सबमिट करना, फिर उसका इंटरव्यू हुआ, तो पूरा उसने प्रोसेस के थ्रू गई है। जी, तो बहुत ज़्यादा हमें खुशी है, भगवान उसको खूब ऊँचाइयों पे पहुँचाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि उसका भी अपना मानना ये है कि मेरे को भी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना बहुत है। कुछ करना राइट। दैट्स आपने अगर वो वीडियो देखा हो तो जी, उसमें जी, भी जी। उसने बोला है कि शी वांट्स टू अडॉप्ट किड्स एंड गिव बैक टू यस। सोसाइटी। सो यही वैल्यूज़ उज्जैन केयर हर बच्चे में देने की कोशिश करता है कि भाई, अगर आप कुछ सपोर्ट हो रहा है तो आप भी उसको
किसी फॉर्म में उस रिटर्न वैल्यूज़ करिए। को समझो और आप भी जी, सोसाइटी को रिटर्न करो। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड सर मैंने शीतल के साथ आपकी वीडियोस देखी थी एंड अगर मैं बताऊँ तो जैसे आपने कहा कि मैं क्या स्पॉन्सर कर रहा हूँ, मैं क्या ट्रस्टी हूँ, लेकिन आपने सही मायने में अपनी सिर्फ फंडिंग नहीं करी है। एज़ अ फादर फिगर मैंने देखा कि आप उनके साथ जा रहे हो, आ रहे हो। तो वो तो बताया ना, जैसे आप किसी भी आप अपने बच्चे के साथ सेम ही करते हैं ना। मेरा बच्चा लखनऊ पढ़ने गया था जब जी, आए तो जी। मैं उसको छोड़ने गया था। जी, जी। शीतल बॉम्बे गई बैचलर्स करने, तो मैं वैसे ही गया जैसे अपने बेटे के साथ गया था। तो नो डिफरेंट, जब आप अगर कोई आपका फैमिली सदस्य है तो आप सबको बराबर ही ट्रीट करते हो ना, तो एंड आई थिंक कोई नथिंग डिफरेंट वी हैव डन। शीतल शायद एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है, जी, राइट सर? जी, जी, बिल्कुल। एंड मैंने देखा वीडियो में कि उदयन केयर ने उन्हें जैकलीन से मिला के एक बहुत बिग सरप्राइज़ दिया। हुँ। तो एक्चुअली इसकी भी ब्रीफ स्टोरी है जी, जी। कि कैसे ये बीस्ट्स टीम से मिले, बिकॉज़ ये जैकलीन वगैरह का जो भी किया, ये सारी बीस्ट फिलैंथ्रोपी टीम ने किया। हुँ, हुँ। बिकॉज़ दे उन्होंने ही सारा प्लानिंग जी। किया और सारा शूट और जो भी है, तो हुँ। दे डिड, एंड इट हैपेंड थ्रू वन ऑफ माय बीएनआई मेंबर। बीएनआई एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन है, जी, जी। जो कि इट्स कॉल्ड बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसमें मेरे एक बड़े खास मित्र हैं, गौरव बजाज। जी, तो जी। उन्होंने ये सारा फैसिलिटेट किया, उनकी टीम आई और यहाँ पूरा उन्होंने शूट वगैरह किया। जी। और उसी बीस्ट फिलैंथ्रोपी ने ही जैकलीन को एंगेज किया। तो अगर आप देखें तो उसी हिसाब से उन्होंने स्टोरी लाइन क्रिएट की। जी, तो जी। एक छोटी सी स्टोरी बन गई है जी, कि जी। कैसे शीतल पहले मिली उससे और बाद में कैसे उसने ड्रेस क्रिएट की, जी, जी। और वो ड्रेस आज की डेट में ऑक्शन पे जी। है ना। सो थैंक्स अगेन एवरीवेयर, एज आई सेड, माता रानी कनेक्ट कराती है अच्छे जी, लोगों जी। से, और क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की इंटेंट अच्छी है, काम अच्छा है, तो वी होप दैट द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स गुड ग्लोबल प्रेजेंस और हमारा काम और हम स्प्रेड करें। तो शीतल का क्या एक्सपीरियंस रहा सर इतनी बड़ी सुपरस्टार के लिए ड्रेस डिज़ाइन करके? हाँ, तो ऑब्वियसली शी इज़ फीलिंग क्वाइट हैप्पी, एंड डेफिनेटली एक उसको भी एक विजिबिलिटी मिली है। आई एम श्योर आगे उसका फ्यूचर में ये डेफिनेटली वैल्यू ऐड करेगी काफ़ी, कि जी, जी। जस्ट एज ए न्यू फैशन फ्रेश फैशन डिज़ाइनर शी हैज़ शी क्रिएटेड इज़ वेरी टैलेंटेड सर। या नो डाउट, बहुत क्रिएटिव है। हुँ। और शुरू से ही मैं तो, क्योंकि उसको देखा, वो कितना 12 साल या 13 साल की थी और वो 25 साल की है, तो पिछले 12 साल से आप सोचो, 13 साल की उम्र से मैंने हम लोगों के साथ जुड़ी है, तो आई हैव सीन हर। तो शी हैज़ बीन अ ब्यूटीफुल पेंटर, ओके। पेंटिंग बहुत अच्छी करती है। शी इज़ अ वेरी गुड डांसर, डांस बहुत अच्छा करती है, तो एंड वेरी ऑलराउंड परफॉर्मेंस वाली बच्ची है। एकेडमिक्स में भी उसका 12th में आई थिंक 80-89% था ओके। सीबीएसई में। तो शी इज़ बीन अ वेरी वेरी एंड ब्राइट डॉटर ऑफ माइन। एंड सर मैम भी आपके साथ एकदम इक्वल कंट्रीब्यूट करती है सोशल वर्क में, तो कैसी फीलिंग रहती है साथ में काम करके? जैसे मैंने अभी बीच में बोला था ना कि वो वाइफ जो सुनीता है, वो तो बिल्कुल मेरे लिए मतलब एक देवी हैं, गॉडेस हैं। तो शायद मेरे जितना बोलती नहीं है शी, वो टीचिंग लाइन में है, तो वो उतना ही बोलती हैं जितना उनको पढ़ाने के लिए ज़रूरत होती है। जी, जी। बट वेरी साइलेंटली शी ऑब्जर्व्स थिंग्स, एंड वेरी वेरी सपोर्टिव। डॉक्टर हैं, तो सारे बच्चों की हेल्थ सिचुएशंस, हेल्थ चीज़ें, हेल्थ से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें वो टेक केयर करती हैं। हुँ, हुँ। क्योंकि वो जॉब में है तो शायद इतना समय नहीं दे पाती, लेकिन जितना भी समय मिलता है वो जी, जी। बच्चों के साथ लगाती हैं। और जब बच्चे घर आते हैं तब तो एक परिवार की तरह हम लोग रहते ही हैं। इस वीकेंड वो नहीं है तो इसलिए कोई बच्चा नहीं है, नहीं ओके। तो कोई ना कोई बच्चा, बल्कि 1-2 बच्चों का फ़ोन आया था, हुँ, हुँ। तो हमने कहा बेटा इस वीकेंड तो हम लोग हैं नहीं। हुँ, हुँ। तो बस तो माय वाइफ इज़ जस्ट अमेजिंग। तो बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों के साथ टाइम जी, जी, स्पेंड करके। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब उनके ऐसे-ऐसे मैसेजेस हैं, ऐसे-ऐसे लेटर्स हैं, मतलब मैं बताया ना कि अगर हम स्टोरी कैन गो ऑन टिल इवनिंग, बट बहुत ही जी, जी। हार्ट टचिंग मैसेजेस आते हैं टाइम टू टाइम। एंड सर आपने बहुत ही खूबसूरत बुक लिखी है विंग्स टू फ्लाई, इसके बारे में आप कुछ बताएँ? कहाँ से थॉट आया कि आपको एक बुक लिखना है? सो पूजा, ये विंग्स टू फ्लाई जो मैंने लिखी है, दर्शक देख सकते हैं, इसमें फ़ोटो भी जो बनी है वो बच्चों की मेरे साथ है, जिनके साथ हम काम करते हैं। सो इसका सबसे पहले बताऊँ, मैं श्रेय देना चाहूँगा, मैंने कि बुक में एक्नॉलेज भी किया है, जी, जी। और मैं हर जगह इसको एक्नॉलेज करता हूँ। आशीष चक्रवर्ती जनपैक में काम करते हैं, जी। ठीक है, सीएसआर में सीनियर पोजीशन पे हैं। हुँ, हुँ। तो ऐसे ही 2018 या 19 में ऐसे ही मैं उनके ऑफ़िस में एक बार बैठा था, तो तब तो 5-6 साल ही हुआ था मुझे उदयन के साथ। तो उन्होंने
मेरे को ऐसे ही बोला कि भाई आप इतना पूरे टाइम लगे हुए हो, आप एक जी। किताब क्यों नहीं लिखते हो? ओके। तो और बीच-बीच में भी 1-2 बार बोलते रहे, बट ठीक है, मैंने भी सुना और यू कैन से अनसुना कर दिया। बट फिर 2020 में कोविड आया, जी। ठीक है? तो अब कोविड में अनफॉर्चुनेटली बहुत डेथ हुई हैं, सो हमारी फैमिलीज़ में भी हुई, हमारे रिलेटिव्स में हुई। लेकिन ये है कि शायद मुझे लगता है, टच वुड, हम लोगों की फैमिली में कुछ किसी को कुछ नहीं हुआ। वाइफ डॉक्टर थी, बराबर जाती रहीं, उनकी तो कोई छुट्टी भी नहीं थी, सब कैंसल हो गई थी। शी कंटिन्यूड टू गो टू हॉस्पिटल, बट टच वुड वी डिडंट कैच एनीथिंग। तो जब कोविड आया तो फिजिकल मूवमेंट थोड़ा रेस्ट्रिक्ट हो गया था। हमें वैसे गवर्नमेंट से परमिशन मिल गई थी, तो हम बीच में बच्चों के होम जाते थे, लेकिन फिर भी बहुत रेस्ट्रिक्टेड था। तो तब अगस्त 2020 में पेन उठाया और कोशिश की कि चलो, बट उससे पहले क्या है कि मैं पिछले 6-7 8 साल ना मैं डायरी लिखता था। ओके। तो जो भी मेरे इवेंट्स या कुछ होते थे तो आई यूज्ड टू राइट डायरी। तो मैंने वो डायरी निकाली और 2020 अगस्त में, एंड अगेन आई थैंक आशीष चक्रवर्ती फॉर दिस मोटिवेशन टू राइट। तो लिखनी शुरू की, धीरे धीरे कंपाइल की। फिर मैंने एक मिस्टर सान्याल हैं, उनको जर्नलिस्ट हैं, एक्स जर्नलिस्ट, उनको पकड़ा। तो उन्होंने, मैंने बोला ऐसे ऐसे है, तो पूरा मैंने उनकी स्टोरी डिस्कस की, एंड टू कट द स्टोरी शॉर्ट फिर उन्होंने काफ़ी मदद की। उनको भी मैंने बुक में एक्नॉलेज किया है। जी। और फाइनली जनवरी 2020 में 22 में सॉरी, बुक रेडी हुई, और जुलाई 2022 में 29 जुलाई 2022 जो मेरे लेट फादर की बर्थडे है, जी। और जिनको मैंने ये बुक डेडिकेट भी की है, विंग्स टू फ्लाई, जी। तो ये मैंने लॉन्च की। और इस बुक को मैंने इनफैक्ट 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, लर्निंग फेज, अर्निंग फेज एंड रिटर्निंग फेज। सो लर्निंग फेज ये है कि जब आप स्कूल कॉलेज में होते हैं, अर्निंग फेज ये है कि आप बिजनेस में या जी। जॉब में होते हैं, व्हेन यू आर अर्निंग अर्न कर रहे हो फॉर आप। योरसेल्फ एंड योर फैमिली, एंड द थर्ड फेज इज द रिटर्निंग फेज। तो मेरे जी। हिसाब से मैं अब रिटर्निंग फेज में हूँ, जहाँ पे कि मैंने जो भी अर्न किया है, हैव टू रिटर्न एंड गिव बैक टू सोसाइटी। तो इस तरीके से इस बुक को डिवाइड किया है। और अभी तक करीब कितना 2800 के करीब कॉपीज सेल हो चुकी हैं। जी। एंड आई होप इस पॉडकास्ट के बाद इसकी सेल हो। और सेल से मैं खाली इसलिए क्योंकि इससे मेरे को अभी तक जो रॉयल्टी आई है करीब 1.25 लाख की, जी। वो मैं उद्यान केयर को डोनेट कर दिया हूँ, जो मेरा अपना जी। जी। प्लेज भी है। तो आगे जो भी इससे अर्निंग होगी, ऑल विल गो टू उद्यान केयर। उद्यान उद्यान केयर। केयर मीन्स एजुकेशन जी। जी। ऑफ गर्ल्स प्राइमरीली। ओके। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। सो मेरी व्यूअर्स से निवेदन है कि अगर आप थोड़ा बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, और स्पेशली अगर कुछ इंस्पिरेशनल बुक्स, तो लोग कहते हैं इंस्पिरेशनल है, ये पूजा जी भी जी। एक्नॉलेज करती हैं इस चीज़ को। जी। जी। सो एक्चुअली मैं भी यही कहूँगी कि हर किसी को ये बुक ज़रूर बाय करनी चाहिए एंड इसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ है सीखने को जो ये किताब हमें सिखाती है। जैसे कि सर ने अभी कहा, लर्निंग, अर्निंग एंड रिटर्निंग। हम लोग सोसाइटी से लर्न करते हैं, अर्न भी करते हैं, लेकिन रिटर्न करने के मूड में कोई भी नहीं होता है। तो ये बुक हमें ये भी सिखाती है। एंड सर, वीडियो एंड करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारी सोसाइटी को एक मैसेज दें। तो मैसेज मेरा यही है, और ये जवाब आप अपने अंदर सब लोग ढूंढ सकते हैं। प्लीज फाइंड द रियल पर्पस ऑफ लाइफ, कि हम इस धरती पे, हमें अगर इंसान का रूप मिला है, भगवान ने दिया है, जो कि बोलते हैं ना, पता नहीं कितनी हजार करोड़ों योनि के बाद हमें इंसान का जीवन मिलता है। जी। जी। तो अगर ये जीवन मिला है तो इसका क्या पर्पस है, हम क्यों आए हैं, इस सवाल का जवाब खोजिए। और किसी ना किसी स्टेज पे अपनी लाइफ में, जैसे बताया, रिटर्निंग का ज़रूर प्लान करिए। और रिटर्निंग में मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं कर रहा हूँ वो करिए। इस समाज में सैकड़ों चीज़ें हैं आप जो कर सकते हैं। राइट। ओल्ड एज के लिए कर सकते हैं, जी। एनवायरनमेंट के लिए कर सकते हैं, एनिमल्स के लिए, पेट्स के लिए कर सकते हैं, रिवर वाटर कंजर्वेशन पे कर सकते हैं। मतलब देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स जो कि डिफरेंट वेज में आप गिव बैक कर सकते हैं। वो जो भी आपके दिल के करीब है, दिल में आपको इच्छा है, उसके साथ जुड़िए, उसके थ्रू कुछ रिटर्न करिए समाज को, जिससे समाज एक बेहतर समाज बन सके। और आगे आने वाली पीढ़ियां जो हैं, एटलीस्ट हम सबको याद रखें कि हम लोगों ने कुछ समाज के लिए गिव बैक किया। तो बस यही मेरा है। तो प्लीज़ ट्राई टू फाइंड द ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने वैल्यूएबल मैसेजेस दिए सोसाइटी को। एंड मैं अपने व्यूअर्स से आज इस वीडियो के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जैसे सर ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि जो वो कर रहे आप भी वही करो, लेकिन कहीं ना कहीं हम सोसाइटी में नीडी पीपल की हेल्प करके कहीं ना कहीं एक छोटा सा चेंज तो ला सकते हैं। तो प्लीज़ लोगों की हेल्प करें। धन्यवाद। थैंक